नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। अजीत डोभाल ने आज वेस्टर्न मीडिया को बहुत खरी खरी सुनाई, लेकिन क्यों? प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। वैसे तो अजीत डोभाल जी ने बहुत सारी और भी बातें कही और उसमें जो विशेष बात है वो यही है कि हमारा जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी स्ट्रेस किया। लेकिन जो आरंभ किया वो आरंभ किया भारत की सभ्यता मूलक यानी सिविलाइजेशनल रूट्स से। हमारी जो सभ्यता की जड़ें हैं उनको एम्फेसाइज करते हुए, उनके ऊपर जोर देते हुए वहाँ से उनके पूरे व्याख्यान का आरंभ होता है। और ये भी कहा जाता है कि भाई अल्टीमेटली ये हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसका बहुत खून बहाया गया, उसको बुरी तरह से अपमानित किया गया और बहुत सारे और कार्यक्रम हुए, लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ, ये सब बातें हुई हैं। तो उसका उल्लेख करते हुए ये कहा कि भाई जो हमें अल्टीमेटली जो करना है वो ये है कि भाई इस सभ्यता का पराभव इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी शक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यदि शक्ति के ऊपर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और ये बात सही है, पहले भी कह चुके हैं, ये अजीत डोभाल भी कह चुके हैं और हम लोग भी ये बात दोहराते आए हैं कि भाई ये आपने ये जो एक विश्वगुरु कॉम्प्लेक्स है या जो विश्वगुरु सिंड्रोम है, उस विश्वगुरु सिंड्रोम में ज़बरदस्ती जो है ना वो ये जो उदारता का जो एक वो चढ़ा रखा है, या मैं कहूँ कि एक उदारता का जो मिश्रण कर रखा है ना अपने पूरी जो फिलॉसफी है उसमें, दर्शन में, यानी कि दुष्टों के प्रति भी उतने ही उदार हो जाते हैं आप जितने कि सभ्य लोगों के प्रति उदार होते हैं। तो दुष्टों के प्रति उदारता तो हमारे शास्त्रों में भी मना की हुई है। छठे शाठ्यम समाचरेत, छठे शाठ्यम समाचरेत, ये हमारा एक मूल वाक्य है और वो छठे शाठ्यम समाचरेत को कहीं हम भूल गए। मेरे विचार से आज जो वो दूसरा जो टेक डाउन जो बड़ा किया है, वो पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख तो किया ही, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जो बात जो एम्फेसाइज की वो ये कि साहब की ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 टेररिस्ट ठिकाने थे, उनको टेररिस्ट ठिकानों को 23 मिनट के अंदर, ठीक 23 मिनट के अंदर फुल प्रिसीजन से ब्रह्मोस और अन्य मिसाइल्स के द्वारा ध्वस्त किया गया। वो हमारी कैपेबिलिटी दिखाता है। यह भी बताया कि जब पाकिस्तान ने धृष्टता की तो फिर उनके 13 एयर बेसेस को भी नष्ट कर दिया गया। अब 13 तो हम कह रहे हैं, वो तो 18 बता रहे हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो आता है वो वही आता है जो हम लगातार आपके सामने जो है वो इसके ऊपर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और वो ये है कि साहब आपको पूरे विश्व में कहीं से कोई सहायता तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनको यह आभास नहीं हो जाएगा कि आप पूरी तरह से सक्षम हो। और इसलिए हमारे जो आत्मनिर्भरता है वो इस स्तर की होनी चाहिए कि हमें एक स्क्रू भी बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, कम से कम जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है। वैसे ये एक स्क्रू भी इंपोर्ट करना ना पड़े, ये बात जो है ये हम कह सकते हैं कि ये आलंकारिक है। मतलब एक स्क्रू भी इंपोर्ट नहीं करना पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हमको सब कुछ यहीं से करना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यदि आपको मान लीजिए लगता है कि कुछ चीज़ें आपको सस्ते में कहीं और से मिल रही हैं तो आप बशर्ते इंपोर्ट कीजिए, लेकिन वो इंपोर्ट करने वाला आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा यदि उसको यह पता होगा कि भाई अगर उसने नहीं दिया तो ये अपने आप बना लेंगे। और उसके सामने ये संकट रहेगा कि यदि आपके यहाँ से आदेश हो रहा है तो उसका सौभाग्य है, और आपके यहाँ से आदेश आ रहा है उसका सौभाग्य है, तो वो इसको पूरा करे। नहीं पूरा करेगा तो वो बना लेंगे, स्वयं बना लेंगे, उसका मार्केट चला जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी है
ये जो स्थिति बनी है ये डिफेंस कैपेबिलिटी के स्तर पर भी है, और ये वैसे कैपेबिलिटी मैं आपको ये बताऊं, ये नैरेटिव के स्तर पर भी होनी चाहिए। इसका सांकेतिक उल्लेख तो अवश्य हुआ, लेकिन उस संकेत को भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारा जो नैरेटिव है वो हमारा होना चाहिए। ये जो वेस्टर्न मीडिया को जो ये सुनाया है आज, वेस्टर्न मीडिया को खूब मखौल उड़ाया, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वेस्टर्न मीडिया के बारे में क्या क्या कहा अजीत डोभाल ने। लेकिन वो जो वेस्टर्न मीडिया को जो सुनाया गया है उसका एक संकेत हमें भी है, यानी भारत को भी है, भारत की सत्ता को भी है, भारत के शासन को भी है कि भाई अपना नैरेटिव ऐसा रखो कि ये जो वेस्टर्न मीडिया उल्टी पुल्टी बातें करता है वो उसका कोई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का असर ना पड़े, वो हमें इम्पैक्ट ना कर पाए। ये तो सभी मान रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि साहब कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी या जो कम्युनिकेशन था वो उस स्तर का नहीं था, जैसा कि पाकिस्तान जैसे एक चोर ने भी हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने शुरू में खूब सारे झूठ जो है उसने, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है उसके फेवर में, कोई वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, कोई गार्जियन लिख रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो दुनिया के जाने माने लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, और जितने भी लेफ्टिस्ट हैं उनका भारत से और हिंदुओं से एक जन्मजात वैर है। जन्मजात वैर का कोई कारण नहीं है लेकिन है। जन्मजात वैर इसलिए है क्योंकि लेफ्टिस्ट को ये तो एक आभास है कि साहब कि ये जो भारत की जो नॉन बाइनरी सभ्यता है वो उनके बाइनरी नैरेटिव को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। वेस्टर्न मीडिया ने जो भी बातें कही वो सब धीरे धीरे झूठ होती साबित होती जा रही हैं। लेकिन मान लीजिए उनकी कुछ बातें जो हैं वो भारत की लोग मान लें, हालांकि आजकल मानते नहीं हैं। हमारे पास जो भी काउंटर नैरेटिव बनाने के जो हैं हमारी चैनल्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों ने अच्छा परिश्रम किया और हम लोगों ने इनको ध्वस्त किया, लेकिन हमें भी ये पता है कि हमको कोई विशेष इनपुट्स सरकार से मिले नहीं। होना तो ये चाहिए था कि भाई सपोर्ट सिस्टम होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि सपोर्ट सिस्टम में आपके साथ में जो देशभक्त लोग बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रवादी चैनल्स बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो आपके नैरेटिव को क्या आप यदि उनको इनपुट्स दे देते तो वो उसको मैग्नीफाई करके इनकी ऐसी तैसी कर देते। हमको बिना इनपुट के जब हमने इतना सारा कर दिया, तो अगर इनपुट होता तो हम पता नहीं क्या करते। लेकिन वो सहूलियत, वो सहायता वो हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने किया। अब आप देख रहे हैं कि साहब कि पश्चिम की ही कंपनियां जो हैं और पश्चिम की ही जो मैपिंग कंपनीज़ हैं वो सब बता रही हैं। वैसे तो अजीत डोभाल ने उनको खुला चैलेंज दिया कि भैया ये बता दो कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हमने तुम्हारे 13 एयर बेसेस जो हैं वो समाप्त कर दिए, और तुम्हारा जो आक्रमण था उससे क्या भारत में एक शीशा भी टूटा है क्या? भारत में एक शीशा भी नहीं टूटा है, ये स्थिति है। तो ये जो खुला चैलेंज जो चुनौती दे दी हमारे अजीत डोभाल जी ने, ये बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें सुन ली कि साहब रफ़ाल गिर गए, कोई कह रहा है कि साहब कोई दूसरा नुकसान हो गया, या इधर कुछ गड़बड़ हो गई, या एयरबेस पे कुछ हो गया। आज खुले रूप में अजीत डोभाल ने ये कह दिया वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को, यूएस को और जितने भी बैठे हुए हैं उनको सबको कि क्या एक शीशा भी टूटा है भारत में? एक शीशा भी नहीं टूटा है। आप जरा सोचिए क्या स्केल है, भारत के आत्मविश्वास का जो स्तर है वो कहाँ है।
हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अब आप बताइए, लोगों ने सीडीएस का बयान लेके और उसको तोड़ मरोड़ करके और बहुत सारी बातें कह दी, और बीच में आपने और जो बयान आए हमारे रक्षा विभाग से, जो भी और बयान आए उनको लेके बड़ा हंगामा मचाया कि साहब इसका मतलब ये है, कुछ ये टेक्निकल हो गया, कोई एरिक ट्रैपियर बोल गए उसको लेके। अब तो क्लियर हो गया, देश का एनएसए कह रहा है कि हमारे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा, एक शीशा भी नहीं टूटा। इसका क्या अर्थ है? आप देख सकते हैं ना कि कितना पनिशिंग पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, और आगे के लिए भी संकेत दे दिया गया है कि आगे जो है इससे और ज़्यादा हो सकता है। और वैसे भी सबको पता है कि भैया इंडस वाटर्स ट्रीटी पे तो कुछ हुआ नहीं, इंडस वाटर्स ट्रीटी पे ये रोते रह गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए संकेत समझिए, आज का जो वेस्टर्न मीडिया को जो कुछ भी कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, यह जानना अधिक आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।